नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और मैं लेके आया हूं एक विशेष कार्यक्रम जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि झारखंड में के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन झारखंड की जो रफ्तार है, विकास की रफ्तार है, वो कहीं थमी हुई थी। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में उस रफ्तार को बहुत गति दी है, जिसका फायदा झारखंड को मिला है। क्या सचमुच झारखंड जो है वो बदलाव के दौर से गुजरा है या गुजर रहा है? इस पे हम चर्चा करेंगे आज। इसके लिए हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्री मनोज प्रसाद जी हैं, उनका स्वागत करेंगे, और मजदूर नेता ललित नारायण ओझा जी, हम दोनों का स्वागत करेंगे। दोनों आम आदमी से जुड़े हुए हमारे एक्सपर्ट हैं और हम इन दोनों से बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यकाल में झारखंड में क्या बदलाव देखने को मिला। तो हम सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मनोज जी से करेंगे, क्योंकि मनोज जी जो है वो समाज से भी जुड़े रहते हैं और इनका एक लंबा अनुभव है पत्रकार के तौर पे। मनोज जी, पहले का झारखंड और ये पिछले 11 साल का जो झारखंड नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का, क्या बदलाव आपने देखा, क्या चेंजेस, कितना विकास हुआ? एक्चुअली एक भारत के नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति चीज़ को ऑब्जर्व करता रहता है, और झारखंड को बने हुए करीब 25 साल हुआ। एक्चुअली विकास की गति यहाँ पर वैसी नहीं हो पाई जैसे कि अपेक्षा थी लोगों की। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल जो 2014 से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, 11 साल के बीच में अगर झारखंड में अगर हम देखते हैं तो याद पड़ता है हमको कि आज ही के दिन, आज से एक दिन पहले, आई थिंक सितंबर 17 को 2017 में जो झारखंड का नया असेंबली पूरा सेटअप है जी, उसका उद्घाटन उन्होंने ही किया था। जी, एंड उसको कहा गया था जी, 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 कि ये पेपरलेस असेंबली होगा। जी, पेपरलेस असेंबली होगा। मेरे ख्याल से झारखंड पूरे देश में पहली बार एक ऐसा सेटअप को बनाया गया जो कि मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, जो कि आज भी वहाँ पर चल रहा है और देखने लायक है। तो सबसे नंबर 1 तो मुझे याद पड़ा कि स्टेट ऑफ आर्ट कि जो इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट की बात होती है, तो असेंबली को, हम लोग का असेंबली देखिए झारखंड बनने के बाद वो एचईसी के कॉम्प्लेक्स पे चलता था, जो कि एचईसी बना था बेसिकली रशियन के द्वारा 1964 पे, वो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के लिए बना था। तो उसमें जो गेस्ट हाउसेस थे, उसमें जब झारखंड बना तो असेंबली को चलाया जाने लगा। लेकिन कोई यहाँ अलग असेंबली का कॉम्प्लेक्स था ही नहीं। इतना सुंदर कॉम्प्लेक्स बन के जो तैयार है आज, अगर आप तो गए होंगे, देखिए जाकर के कैसे अच्छा से फंक्शन करता है। तो एक नंबर 1। नंबर 2, झारखंड के विकास में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप देखिए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी का मानना है, और मुझे लगता है कि जो हाईवे जितना सारा प्रोजेक्ट्स है उसका योगदान इसलिए बोलता हूँ कि उनका मकसद रहा है कि जब तक कि हमारा हाईवेज अच्छा नहीं होगा, यहाँ के बिजनेस आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ के लोगों को वो तत्काल फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ के लोग बाहर जाके बेच नहीं पाएंगे। तो हाईवेज में आप देखिए आज के दिन में झारखंड 4 सिटीज़ से लिंक हो रहा है आज। जी, कौन 4 सिटीज़ है? जमशेदपुर से तो लिंक हो गया ऑलरेडी, ये बड़ा हाईवे। रांची टू बोकारो का आप देखिए कि 4 लेन रोड बन रहा है, और हम बोला था 2 साल के अंदर में वो रेडी हो जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट पे फिर रांची टू धनबाद, बोकारो से होते हुए धनबाद चला जाता है। जमशेदपुर से हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, अब बच गया कौन सा? 4 डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी। सबसे बड़ा योगदान आप देखिए कि रांची टू पलामू होते हुए, गढ़वा होते हुए अगर जाइए बनारस, देखिए हाईवे कितना अच्छा बना है। रांची टू गुमला जाइए, देखिए हाईवे कितना अच्छा बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये तीसरी बड़ी कंट्रीब्यूशन जो कि मोदी जी का है, और मुझे लगता है बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि कैसे अब आम आदमी, ये आपने एक बात की कि संस्थाओं को बनाने का उन्होंने काम किया, जो जैसे तैसे चल रहा था झारखंड में वो बदलाव उन्होंने किया।
मदद की केंद्र की योजनाओं के माध्यम से, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। Yes. बहुत इस मामले में झारखंड की बहुत आलोचना होती थी कि यहाँ सड़कें ठीक नहीं है, कहीं जाने बहुत समय लगता है। तो आपने कहा कि इसमें भी बदलाव हुआ। ललित जी, मैं ललित जी से एक सवाल ले लेता हूँ, फिर हम आपके पास आएंगे कि ललित जी, आपने मनोज जी की बातें सुनी, ये दो चीजें जो है इन्होंने जो बताई, उसमें आम आदमी को डायरेक्ट जो है वो लाभ हुआ है उससे। आप क्योंकि मजदूर नेता हैं, लोगों के बीच रहते हैं, क्या जनता क्या सोचती है इस मसले? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में झारखंड जिस दिशा में बढ़ा है, अटल जी का वही उद्देश्य था जी। कि ट्राइबल सेंटिमेंट के स्टेट को, यहाँ गरीब हैं, किसान हैं, महिला है, मजदूर हैं, इनको हम लोग कैसे मुख्यधारा से जोड़े और समाज में जो केंद्र सरकार की स्कीम है वो राज्य में आए तो कैसे उनके घर तक पहुँचे। उस कड़ी में सबसे बड़ी चीज़ें जो हुई हैं, आप देखिएगा कि मैं हेल्थ सेक्टर से शुरू करता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हेल्थ में आप देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के स्कीम्स आए पूरे प्रदेश में, उनको असिस्ट करने के लिए उससे नीचे लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर आए और उसके नीचे लेवल पे हेल्थ सब सेंटर आए। तो ये हेल्थ सेक्टर का ये जो आया केंद्र सरकार का झारखंड के लिए, और प्रदेशों में भी आया, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे, तो इन चीज़ों ने जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिला है, जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, उनके जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव लाया। उनका जो भटकाव था स्वास्थ्य को लेके, वो इन स्कीमों से आयुष्मान भारत भी झारखंड में बहुत सफल है। निश्चित तौर पर मैं उस पर ही आ रहा था उसके बाद कि जब आप दौड़ेंगे और ये हेल्थ सब सेंटर, CSC, PSC आपको नहीं कोप अप कर पाएंगे, यू नीड मोर ट्रीटमेंट, आप और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट में जाएंगे, तो उसके बाद आयुष्मान कार्ड के रूप में एक बड़ा वरदान आया झारखंड के लिए, पूरे देश के लिए है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट झारखंड। तो ये हेल्थ सेक्टर को जब आप देंगे तो गरीब लोगों के लिए, और झारखंड अभी भी नॉट वेरी रिच स्टेट, रिच इन मिनरल्स, बट अभी हम लोग के लोगों को बहुत आगे लेके जाना है, उसके लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हिट हुआ मोदी जी का कि उन लोगों के लिए स्कीम भाई जिसके लिए ज़रूरत है, जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी भी बोलते थे, चाहे जो भी झारखंड कई मेडिकल कॉलेज, मुझे तो लगता है कि कई नए मेडिकल कॉलेज आए, एम्स जो है वो झारखंड में आया, और मुझे लगता है निश्चित तौर पर हर प्रमंडल में जो मेडिकल कॉलेज है वो नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ जो हेल्थ चेन्स को सपोर्ट करने के लिए एम्स संथाल परगना में आया, वो भी निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में देखिएगा कि एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। हम लोग CMC भेलोर भाग रहे हैं, हम लोग एम्स दिल्ली भाग रहे हैं, हम लोग रिम्स रांची आ रहे हैं, उस लोड को सेट करेगा। अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पूरे रेडी नहीं हुए हैं, डॉक्टर्स आर स्टिल कमिंग, तो वो एक बहुत बड़ा बात हुआ। और उसके साथ साथ ही वहाँ पे जो एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी हुआ, ये कभी सोचा नहीं था लोगों ने झारखंड बनने के बाद कि रांची छोड़ के वी विल हैव एयरपोर्ट इन एनी अदर सिटी। तो ये सब जो सपना है, और साथ साथ कि आदिवासी या ट्राइबल स्टेट की बात तो हम भी करते हैं, सब की करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में एक जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आया एकलव्य विद्यालय के माध्यम से, आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में जो हम लोग बात करते हैं, हम लोग उन लोगों को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, वो विद्यालय से जो बच्चे निकलेंगे, हमारे गरीब के बच्चे जब वहाँ से पढ़ के निकलेंगे, तो पूरे विश्व पटल में मोदी जी को लोग बोलते हैं कि विश्व गुरु है, वो उसको आगे बढ़ाएंगे। छात्र है वो कमाल दिखला भी रहे। मनोज जी, ये मुझे जो लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की सोच है कि पूर्वोत्तर भारत का जो है इंजन बनाना झारखंड को, मतलब झारखंड, और मुझे लगता है उसी को ध्यान में रख के काम भी हो रहा है। तो झारखंड क्या फुल जो है अपनी जितने उनकी इसकी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता से दौड़ने लगेगा? मुझे लगता है कि ये मोदी जी तो प्रयास पूरा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें कोई दो मत ही नहीं है कि कितना काम झारखंड के लिए वो किए हैं और उनकी सरकार ने किया है। मुझे लगता है अनगिनत है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, एकलव्य विद्यालयों के बारे में इन्होंने कहा, एक बार आप जानिए कि मुझे लगता है कि झारखंड की 27% आबादी जो है आदिवासियों से ये है कंपाइज है। ये 27% आदिवासियों के लिए मोदी जी ने जो किया है NGOs के मार्फत से, उसको क्या कहते हैं, जो महिला का जो ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है जी। आज देखिए
कि जब यहाँ पर आप चले जाइएगा 2 जगह में, एक तो मुझे कांके रोड में जहाँ पर कि बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर आदिवासियों के द्वारा बनाया गया हैंडीक्राफ्ट्स जी जी को पूरे देश में ट्राइबल आर्ट के ट्राइबल इंडिया के नाम से एक बड़ा ट्राइब संस्था इंडिया के अलावा भी एक संस्था है जो आदि महोत्सव भी लगाती है। जी जी तो आदि महोत्सव लगा ट्राइब इंडिया द्वारा जी, लगाया जी, गया। जी, जी, जी। अब ट्राइब इंडिया का कॉन्सेप्ट को देने वाला तो अर्जुन मुंडा है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने वाले में नंबर 1 मोदी जी ही हैं। आप देखिए कि ट्राइब इंडिया के द्वारा जो महिला ग्रुप्स है पूरे गांव में, आज के दिन में बहुत सारा सामग्री जो यहाँ मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है। मैं अभी लंदन से लौट के आया हूँ, वहाँ भी यहाँ के महिलाओं के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स को मैंने वहाँ के मॉल में देखा है। एंड आई वाज वेरी हैप्पी सरप्राइज, ग्लोबली हैप्पी सरप्राइज ट्राइब्स इंडिया का वहाँ हमको दिखाई पड़ा। तो मुझे देख के यही लगा कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। ये कॉन्सेप्ट था। आप देखिए झारखंड भी था, मोदी जी के पहले झारखंड बन के यहाँ पर तैयार हुआ था। ये झारखंड राज्य बनने के बाद 2004 में आई थिंक 5 में झारखंड की एस्टैब्लिशमेंट हुआ था जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। लेकिन आज जाके देखिए झारखंड की क्या स्थिति है, वो एकदम मरणोशील है। लेकिन ट्राइब्स इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप जाके देखिए कितना अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वुमेन का, ये प्रगति का एक बहुत बड़ा स्रोत है जो कि एम्प्लॉयमेंट दे रहा है लोगों को गांव में, और वहाँ के हैंडीक्राफ्ट बना करके वहाँ के जो क्राफ्ट्स है उसको ले जा करके पूरा नेशनल बाजार में और इंटरनेशनल बाजार में बेचने की कोशिश हो रही है। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिगेस्ट अचीवमेंट। एंड दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, जोर से बोलना चाहूँगा कि देखिए हम लोग को कहते हैं ना कि कर्म ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। कर्म के आधार पर जांच होनी चाहिए, न कि वक्तव्य के अनुसार। अब देखिए कर्म के अनुसार अगर आप देखिएगा तो झारखंड में सबसे बड़े मनुष्य जिसको हम लोग सब पूछते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं, बिरसा मुंडा जी। आज के दिन में बिरसा मुंडा अगर पार्लियामेंट हॉल में एक पूरे देश में बिरसा के जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है पूरे देश में, वो आदिवासी गौरव दिवस बिरसा मुंडा के लिए बनाया जाता है। ये मनो यहाँ के जो दिल है, मनोबल बढ़ाने वाला वो उसको दिए। दूसरा इतिहास है कि डेवलपमेंट की जुगाड़ में आज के दिन में एक आदिवासी महिला सबसे बड़ा पोस्ट जो है जो बना हुआ है आपको राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, वो वहां बैठी है। कहाँ की है वो झारखंड के बगल की है, झारखंड में वो रही है, झारखंड के गवर्नर रही है। तो बहुत बड़ा रिश्ता है और मुझे लगता है कि मोदी जी का गिनना मुश्किल है। मतलब उन्होंने सिर्फ बोला नहीं कि जनजातीय गौरव को बढ़ाना है, उन्होंने वो दिखाया करके। आप एक बार बात कीजिएगा, आप तो हमेशा करते रहते हैं। उनमें एक बड़ी गुण है जो कि मुझे लगता है बोलना जरूरी है कि वो उद्घाटन करते हैं कि आज शिलान्यास किए हैं तो उद्घाटन भी कर देते हैं। इट इज नॉट कि उद्घाटन शिलान्यास हुआ और वो अरे वो बोलते हैं कि वो लटकाने वाली बात हमारे ये उनके शासनकाल में नहीं होता। तो मुझे लगता है कि झारखंड के क्षेत्र में पूरा झारखंड के बगल में छत्तीसगढ़, आप ले लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो विकास आज हो रहा है खत्म। और सबसे बड़ा चीज जो हमको लगता है मुझे बोलने की जरूरत है, आज से करीब 10 साल पहले जो स्थिति थी नक्सलाइट्स के द्वारा, आप जाइए पलामू, मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ, मुझे पलामू जाने में 5 बजे के बाद वो पूरा रोड बंद हो जाता था। अभी मैं गया हूँ अपनी गाड़ी से और रात को वहां पर ढाबा खुल गया है रोड। हाँ, पूरे इलाके में केवल ढाबा यहाँ से। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? मुझे लगता है शांति, क्योंकि जहाँ शांति होगी वही विकास होगा। और मुझे लगता है कि पूरा हाईवेज पलामू में चले जाइए, गढ़वा चले जाइए, आप नेतरहाट चले जाइए, रोड किनारे आपको ढाबा मिला है। कितने लोगों को रोजगार मिला? इसी से तो आर्थिक सशक्तिकरण, इसी से सवाल जुड़ा हुआ है इनसे, ओझा जी से। ओझा जी, मनोज जी बता रहे थे और मैं भी इस चीज को मान रहा हूँ कि भाई शांति होगी तो विकास होगा ही। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, एक तो है कि अब आसानी से आप कहीं भी रात में जा सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा क्या है कि आर्थिक रूप से भी लोग सशक्त हो रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि इसी वजह से शांति भी स्थापित हो रही है। आपका क्या इस पे मानना है? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा चेंज जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में है कि पिछले 11 वर्षों में मोदी जी ने, सभी लोग कहते थे वोकल फॉर लोकल,
तो ये सिर्फ एक बात होती थी कि भाई लोकल लोकल, वो एक बड़े बड़े राजनेताओं के रैलियों में होते थे, वो भाषण देते थे कि लोकल के लोग, लेकिन हमने देखा कि लोकल लोग वही भाषण सुनते रह गए। लेकिन जिस हिसाब से एक लोअर स्ट्राटा में जाकर वहाँ से जिस तरीके से ब्रांडिंग हुई, मधु बेचने वाले की, जंगल में मधु का बक्सा लगाने वाला का, हर जिला और एक फिर प्रोडक्ट जी, एक ड्रोन दीदी का योजना मोदी जी का है महिलाओं को सशक्तिकरण का, चाहे वो स्टिचिंग का ग्रुप हो या मुद्रा लोन जिसका मजाक उड़ाया गया पूरे इंडियन डेमोक्रेसी में। आज आप जाके देखिएगा, सर्वे में कीजिए कि उसका कितना व्यापक चेंज लोगों के जीवन में आया। नोबडी, कोई सोच नहीं सकता था कि मैं बैंक जाऊंगा विदाउट एनी पेपर, मेरा एक टी स्टॉल है, आई गेट 2 लाख, आई गेट 5 लाख फॉर बर्गर, आई गेट 10 लाख फॉर मिलेट्स। तो और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखिए मिलेट को, मोटे अनाज को किस तरीके से बढ़ावा दिया। तो ये चीजें होती है कि राजनीतिक परिकल्पना में जो आप सोचते हैं अपने स्टेट और अपने नेशन में चेंजेस के लिए, मोदी जी वो सारी चीजें को झारखंड में लागू कर रहे हैं अपनी योजनाओं के द्वारा। अब देखिए कि किसी ने सोचा था क्या कि आदरणीय मुकुंद नायक जी को पद्मश्री मिलेगा? ये क्या है? ये झारखंड की ब्रांडिंग है, यहाँ की कला संस्कृति को ग्लोब पे स्थापित करने का उपाय है। पद्मश्री के मामले में बहुत यहाँ आप देखिए वाटरमैन हमारे यहाँ सिमोन जी आए, सिमोन जी को तो मैं लिखा था, इतना मेहनत किए, मेरे स्टोरी पर ही उनको आप मिला। सोचिए कि आपके माध्यम से देश और दुनिया में सारी खबरें जाती है। कोई देख रहा था क्या कि झारखंड में ऐसी चीजें हैं जिनको हम प्रमोट करें? तो लोकल चीजों का प्रमोशन खास करके झारखंड में जो मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है और आगे भी होगा, दैट इज अनपैरेलल, अतुलनीय है वो। और निश्चित तौर पर वो रोज बढ़ेगा कि लोग की ये जो डायरेक्ट बदलाव है, वो चाहे छात्र हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे बच्चियां हो स्कूल जाने वाली, या आदिवासी जनजाति का स्कॉलरशिप का विषय हो, या उनको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में प्रमोशन करने का मामला हो, हर जगह नीति स्पष्ट है कि मैं जो कह रहा हूँ वो करूंगा और वो होके रहेगा। चलिए, स्पोर्ट्स की आप बात की तो एक 75 साल का आदमी मुझे इतना एनर्जेटिक वो लगते हैं कि वो हर चीज में वो हर चीज, सुबह जो जगने के बाद वो लगातार सक्रिय रहते हैं। और मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी के तौर पे की तरह वो दिखते हैं कि एकदम एनर्जी से भरा हुआ। और कई खिलाड़ी तो मेरे एक कार्यक्रम में आए तो बहुत खुश थे, बोले थे पहले तो कोई हम लोग की सुध लेने वाला नहीं होता था। एक हॉकी की कुछ बच्चियां आई थी, हॉकी कैप्टन भी बोले थे कि अब तो प्रधानमंत्री जी कोई मैच जीतते हैं हम लोग तो फोन करते डायरेक्ट, अगर हारते हैं तब ज्यादा समझाते हैं कि बेटा रोना नहीं है, अगली बार फिर जीतना है। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रधानमंत्री इस तरह का। देखिए, इनकी कल्पना जो रही, शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन सारी चीज़ें सिर्फ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में और देश के परिप्रेक्ष्य में नहीं, पूरे ग्लोब में स्थापित हो गई। योग पे जब इनका मुहिम चला तो लोगों को लगा कि ये क्या मजाक कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री अपने नागरिकों को योग करने के लिए बोल रहा है। लेकिन आप देखिए कि योगा के माध्यम से आज आप देखिए कि जीवन शैली में बदलाव आया है कि नहीं, जो कर रहे हैं उनके जीवन में चेंजेस है कि नहीं, और इंटरनेशनल योगा डे स्थापित हो गया। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर स्वास्थ्य को लेकर उनकी चिंता लगातार बनी हुई। अभी वो मन की बात उन्होंने कहा कि भाई अब तेल और चीनी जो है उसको कम कीजिए, जीवन से चीनी को हटाइए और तेल जो है वो कम कीजिए। मतलब वो जान रहे हैं, वो देखिए एक प्रधानमंत्री वो जानता है, समझते हैं अपने देश की कि भाई अगर स्वास्थ्य खराब है हमारे नागरिकों का तो क्या कंट्रीब्यूट करेगा देश के लिए। उसके बारे में ये तो जनरल हो गया कि ये तो यहाँ है, चारों देश में चारों तरफ चल रहा है। आप देखिए कि वंदे भारत को रांची में कितना है, 4 वंदे भारत चल रहा है, जमशेदपुर 4 है, धनबाद से 4, ये कनेक्टिविटी जोड़ता है। आप वंदे भारत से गए होंगे, मैं जब गया, अभी देखिए बता रहा हूँ सच है, मैं पूरा देश देखा हूँ, दुनिया में घूम के आया हूँ। हम लोग का जो वंदे भारत है ना, इज अ वर्ल्ड क्लास ट्रेन, आई टेल यू, इट्स अ वर्ल्ड क्लास ट्रेन, नो डाउट अबाउट। एक दूसरा मैं आपको बताऊंगा, हम लोग को मोदी जी के आने के पहले 2014 के पहले झारखंड में कितने एयरपोर्ट्स थे? सही बात बताइए। एक मात्र, बस एक बात, अभी जमशेदपुर में भी है, बोकारो में है, फिर देवघर में है। ये क्या है? दिस इज हम लोग का जो 4 देवघर इतना बड़ा सोचिए कि एक पीठ है जो कि पूरा कंट्री से लिंक्ड है। इट इज नो जोक। और कितने समय में हुआ है? 11 साल में। इवन अनइमेजिनेबल। इन्होंने ठीक कहा कि दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट इमेजिन्ड बाय पीपल, द वे द वर्क हैज बीन डन। सचमुच में अद्भुत है।
और नहीं, एनर्जी सेक्टर में भी उनका काम रहा है। देखिए वो एक सौर ऊर्जा को लेकर हमेशा रहते हैं कि भाई सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। खूंटी में देश का पहला खूंटी कोर्ट था, जहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया था उसका। इसके अलावा जो जितने भी रुके हुए पावर प्लांट का काम था वो इन्हीं के कार्यकाल में उन्होंने उसको प्रॉब्लम सॉल्व किया और शुरू हुआ। तो एनर्जी के सेक्टर में भी झारखंड जो है वो अब लीड करने लगा है। पहले क्या था कि हम लोग कोयला प्रोड्यूस करते थे लेकिन बिजली नहीं थी हमारे यहाँ। वही बात है जी। अभी आज के दिन में जानते हैं, अगर आप देखिए तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, हम तो मेरा तो पैसा ही यही है तो करते रहते हैं। झारखंड एनर्जी के सेक्टर, पावर सेक्टर में सरप्लस है। बट डू यू नो, हम लोग का जो पावर है वो बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम खरीद नहीं पा रहे हैं। क्यों? हम उसको पेमेंट नहीं कर पा रहे। अब तो ये हमारे स्टेट का प्रॉब्लम है। तो हमारा उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। नॉट थिंग टू डू पॉलिटिक्स, बट मुझे लगता है कि नाउ झारखंड इज अ सरप्लस इन पावर प्रोडक्शन। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस पावर को नहीं ले रहे हैं। गोवा जा रहा है, गोवा में लोग खरीद के वहां पर अपना बिजली चला रहे हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है। इट इज अनफॉर्चुनेट, बट आई टेल यू वन थिंग, इन पावर सेक्टर, इन हाईवेज, इन ग्रामीण विकास, उसके बाद जो घर घर में जो महिलाएं ग्रुप में आगे बढ़ी हैं, वो दैट इज समथिंग अनइमेजिनेबल। मतलब ये चीज और कितने समय में हुआ है। अब जनधन योजना की बात आप भूल रहे हैं। जनधन तो बोल ही रहा है, कितनी क्रांतिकारी बात है। क्या मजदूरों के जीवन में क्या चेंज आया? जनधन योजना, जो जनधन योजना के शुरू होने के बाद मजदूरों के जीवन में आपने चेंज देखा होगा। विश्वकर्मा जो प्रोजेक्ट है ना, उस पे ज्यादा चेंजेस आया है। वो भी अभी चल रहा, लेकिन पहले हम जनधन की बात कर लेते हैं इसलिए क्योंकि पहले आम आदमी बैंक में डर से जा नहीं पाता था, उसका खाता नहीं खुलता था, ये कागज लाओ वो कागज लाओ। लेकिन क्या मजदूरों को क्या फायदा हुआ? जनधन को शुरू करने का जो सोच है प्रधानमंत्री का, ये भी विपक्ष और भारतीय राजनीति में जो और समतुल्य उनके नेता है, उनके समकक्ष हैं, उनको समझ नहीं आया कि जनधन का सबसे बड़ा उद्देश्य था प्रधानमंत्री मोदी जी का कि इरेडिकेशन ऑफ मिडिल मैन। एक तो आम आदमी को जाके बैंक के दरवाजे में जाके सम्मानपूर्वक मिडिल मैन को हटाना था। क्योंकि मैं स्पष्ट बातें करता हूँ, मैंने मजदूरों को देखा है, 1 रुपया चलता था आई टेल यू, और वो 15 पैसा, 20 पैसा, 22 पैसा, 25 पैसा में रुक जाता था ललित ओझा तक आते आते। तो मजदूरों ने, किसानों ने और महिलाओं ने कहा कि सर 1 रुपया अगर मेरे नाम से चला है तो 1 रुपये मेरे खाते में है, डेट इज जनधन का। वो समझ नहीं पाए कि जनधन खाता खुल क्यों रहा है भाई। जनधन इसीलिए खुल रहा था कि आप देखते होंगे कि पहले जहाँ वृद्धा पेंशन बढ़ता था वहाँ एक आदमी सबका पासबुक लेकर ही यूज्ड टू टेक द मनी। तो मोदी जी एक्चुअली अब चाय के स्टॉल से देश के प्रधानमंत्री, तो ये वो नोइंग एवरी इल प्रैक्टिसेस, तो उसको खत्म किया। और जनधन एक ऐसा योजना था, आप देखिएगा मजदूरों से बात करके उनके आंखों से आंसू आ जाता है कि सर आज हमारा खाता भी है, हम लोग को पैसा भी आता है। अगर हम बिहार में या झारखंड में किसान हैं तो प्रधानमंत्री किसी सम्मान योजना भी आता है। तो जनधन एक बैंक खाता खोलना नहीं था, आपका जो 1 रुपया चला, आपका जो इंडियन जो हम लोग देते हैं टैक्स पेयर्स, वो पैसा जो डेवलपमेंट में जाना चाहिए, इंडिविजुअल और सोसाइटी डेवलपमेंट में जाना चाहिए, वो 1 रुपया आपके पास पहुंचता है। चलिए आप देखिए, मुझे एक बात बोला बहुत जरूरी है। हम लोग के आंख के सामने एक क्रांति हो रहा है जो कि हम लोग को बोलना बहुत जरूरी है। आज के दिन में आप देखिए कि हम गए थे गांव, जो हाट बाजार लगता है ना, उसमें एक आदिवासी महिला बैठी है, वो सब्जी बेच रही है। हम गाड़ी से उतरते हैं और जाते हैं उसको पैसा देने के लिए, और उसका यूपीआई डालते हैं और उसको पेमेंट करते हैं और रिसीव करती है। ये क्रांति नहीं है तो क्या है? मुझे लगता है कि मोदी जी का बहुत बड़ा क्रांति है जो कि टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया हम लोग के लाइफस्टाइल को, और ग्रास रूट लेवल में कितने लोगों को मदद किया। तो क्योंकि इस तरह के हजारों ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं की वजह से झारखंड और पूरे देश के आम आदमी का जीवन बदल गया है, और देश विकास की रफ्तार पे जो है बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आधे घंटे के अंदर उन तमाम योजनाओं पे बात करना जो है वो संभव नहीं है, इसलिए ये कार्यक्रम आज ही हम खत्म करते हैं। लेकिन हम दूसरे एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विकास योजनाएं हैं और उनके जो बदलाव की कहानी है वो आपको दिखाते रहेंगे। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।